पहुंचाने की नहीं थी। इमरती देवी उनकी बड़ी बहन है और बड़ी बहन मां जैसी होती है। उधर पटवारी ने अपने बयान को लेकर सफाई पेश करते हुए ये भी कहा कि अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, मैं पिछले दिनों ग्वालियर में था, वहां एक ऑडियो को लेकर मुझसे सवाल पूछा गया। उस सवाल को टालने के लिहाज से मेरे द्वारा वक्तव्य दिया गया था, लेकिन मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत संदर्भ में पेश किया गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ सवाल को टालने का था और उसके अलावा कोई दूसरा इरादा बिल्कुल नहीं था। यदि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने बयान को लेकर खेद व्यक्त करता हूं और माफी मांगता हूं। बयान किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में मेरे मन में नकारात्मक भाव नहीं था, ना किसी का मजाक उड़ाना था। इधर इमरती देवी ने जीतू पटवारी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर करवा दी है। इमरती देवी ने कहा है कि मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि कांग्रेस के लोगों को सद्बुद्धि दी जाए। प्रदेश अध्यक्ष जरूर बन गए, लेकिन ये जो उनके तो कमलनाथ जी आइटम कहते हैं, दिग्विजय सिंह टचिंग माल कहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी भाषा बोलने का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम महिलाओं को बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, हम उनके अधिकार से बाहर निकल रहे हैं और उनके ही संविधान से हमारी सारी महिलाओं को ये मिला है कि हम बाहर निकले, काम करें, चाहे बिजनेस करें, नेतागिरी करें, नौकरी करें। तो हमारी महिलाओं के ऊपर कांग्रेसी तो शुरू से ऐसे बोलते आए। एक बार बहुत है कि सुन लिया, कमलनाथ ने आइटम कह दिया था, लेकिन ये अब इतनी इमरती को इतनी सस्ती न समझे, ऐसा न समझे कि मैं कभी भी कुछ मुझसे भी कहूंगी कि मेरे साथ मुझे न्याय दो। जैसे कांग्रेसी जो अन्याय कर रहे हैं, मुझे न्याय मिलना चाहिए। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें, हमारे साथ मध्य प्रदेश से लाइव संतोष सिंह जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। संतोष, देखिए, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि चुनावों का माहौल है और एक दूसरे पर टिप्पणी करने का जो चुनाव आयोग ने पहले ही एक आदेश दिया था कि चुनावों के माहौल में आप एक दूसरे पर निजी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अब एक और केस सामने आ जाता है और ऐसे पहले कई बार देखा जा चुका है कि कांग्रेस पार्टी तमाम तरीके के महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करती है। अब इमरती देवी का केस सामने आया है। इमरती देवी ने ये कहा है कि पहले कमलनाथ ने आइटम कहा, फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह ने भी कुछ बुरा भला कहा और अब जीतू पटवारी इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की इस तरह की इस वक्त में टिप्पणी करना सही है और किस तरह से महिलाओं की आधी आबादी से वो अलग हो सकते हैं इस तरह की टिप्पणी करके? हाँ, देखिए बक्का, बिल्कुल जिस प्रकार से बयानबाजी सामने आई है, जीतू पटवारी ने जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी, जैसा कि इमरती देवी आरोप लगा रही है, की है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है और फिलहाल इस तरीके के चुनाव के बीच में, जबकि 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, अभी भी मध्य प्रदेश में 2 चरण का मतदान बाकी है। तो इस लिहाज से कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है नेहा। और वहीं इमरती देवी ने सिटी कोतवाली डबरा में जाकर लिखित शिकायत दी है, जिससे डबरा पुलिस ने 509 और 3 धारा एट्रोसिटी एक्ट में मामला पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं मैं आपको बता दूं, बक्ता एडिशनल एसपी ग्वालियर का कहना है कि अगर जांच में अगर मामला सही पाया जाता है तो जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिल्कुल संतोष, देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को उठाती आई है कि महिलाओं को सम्मान नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी महिलाओं को दबाकर रखना चाहती है, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं करना चाहती कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में बैठे बिठाए मुद्दा जो कांग्रेस के खिलाफ मिला है, ऐसे में कैसे बुना सकती है भारतीय जनता पार्टी उसे? और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले को किस तरह से देख रही है? किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की बात अभी तक सामने आई है? देखिए नेहा, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, फिलहाल कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की अभी तक टिप्पणी नहीं आई है और बात की जाए भारतीय जनता पार्टी ने तो इस मुद्दे को बिल्कुल लपट लिया है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। हालांकि जीतू पटवारी ने इसमें खेद जताया है, माफी भी मांगी है और बड़ी बहन और माँ का भी दर्जा दिया है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बैठे बैठाए एक अच्छा मुद्दा मिल गया है नेहा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, तमाम जानकारी से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।